गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो भाई साहब हमारे सारे स्टाफ साथी तैयार हो चुके हैं और देखिए ड्रेसें वगैरह पहन ली है नई और अभी हम निकलने जा रहे हैं वृंदावन में प्रेम मंदिर सर्वप्रथम पड़ेगा हमारी मंजिल की तरफ। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारी ये मथुरा की यात्रा का दूसरा दिन है। तो हम अपने होटल से बाहर निकलने के बाद हमने तय किया कि आज हम पूरे दिन वृंदावन घूमेंगे और वृंदावन मथुरा से महज 13 किलोमीटर दूर है। तो अपनी होटल से हमने टैक्सी बुक करने के बाद कृष्ण जन्मभूमि तक का सफ़र तय किया, क्योंकि वहाँ से हमें वृंदावन के लिए टैक्सी आराम से मिल जाएगी। ये है जन्मभूमि का चौराया। तो यहाँ पर जन्माष्टमी के इस पावन महोत्सव पर इस चौराहे को सुशोभित किया गया है। तो भाई साहब हमें लगी थी जोरों से भूख, तो हम यहाँ पर उतर जाते हैं। भाई साहब ये है श्री बाबा की धर्म लस्सी और यहाँ पर ना मथुरा की लस्सी बहुत फेमस है, तो हमें पिलाएंगे हमारे भाई साहब ये आई लस्सी। थैंक यू मेरे तेजराज जी कैसा कर रहे हैं। तो फिर आप मथुरा में आओ ना तो इस लस्सी का सेवन जरूर करिएगा। जलेबी तो भाई साहब की यहाँ पर दाल की कसूरी और आलू की कसूरी मिल जाएगी हमें। जलेबी अलग से, तो नाश्ते के लिए हमें बनाएगी हमारे पेट को। कितना रेट है प्लेट का? 20 किलो। लस्सी पीने के साथ इस कसूरी का नाश्ता करने के बाद हम रुक करते हैं अपनी मंजिल की तरफ, जिसके लिए हमने दोबारा टैक्सी ली है वृंदावन के लिए। वृंदावन से 3 किलोमीटर पहले हमें यहाँ पर एक मंदिर देखने को मिलता है, जिसका नाम है बिरला मंदिर। इसका निर्माण भारतीय उद्योगपति बिरला द्वारा करवाया गया था, इसलिए इस मंदिर को बिरला मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर मुख्यतः भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी को समर्पित है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को समर्पित होने के कारण इस मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर अपनी बारीकी नक्काशी के काम के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर की दीवारों पर खुदे धार्मिक चिन्हों और पौराणिक घटनाओं, गीता के श्लोकों और उपनिषद इस मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के अलावा इस मंदिर में कई महान संतों व गौतम बुद्ध की तस्वीरें भी रखी गई हैं। तो दोस्तों, ये था बिरला मंदिर। लंबी यात्रा और समय के अभाव के चलते अभी हम इस मंदिर को अलविदा कहते हैं। तो भाई साहब बिरला मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आए हैं पागल बाबा जी के मंदिर में। तो ये प्रवेश द्वार है, अभी हम यहाँ से अंदर प्रवेश करने वाले हैं। ये है पागल बाबा जी के मंदिर और यहाँ पर 7 से 12 बजे खुलता है, 3 से 8 बजे तक खुलता रहता है। ये देखिए ये पागल बाबा जी का मंदिर है और अभी हम इस मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। पागल बाबा मंदिर। इस मंदिर का निर्माण पागल बाबा नामक एक संत ने करवाया था। इसका असली नाम श्री शीलानंद जी महाराज था। शीलानंद जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि वो कोलकाता के एक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके थे और सेवानिवृत्ति के बाद का समय उन्होंने आध्यात्मिकता की तलाश में वृंदावन में बिताने का फैसला किया। वे एक पागल आदमी की तरह इधर उधर भटकते रहते थे, इसलिए स्थानीय लोग उन्हें पागल बाबा के नाम से पुकारने लगे। सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बने इस मंदिर में कुल 9 मंजिला इमारत हैं और 221 फीट ये ऊंचा है। इस 9 मंजिला इमारत में भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार, राम अवतार, वरा अवतार, वामन अवतार के साथ काली माता और दुर्गा माता का भी मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1969 में संपन्न हुआ और 1981 में इस मंदिर में भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई। तो दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं इस मंदिर की सबसे पहली मंजिल, जिसे भूतल भी कहा जाता है। इस मंजिल में महाभारत और रामायण के कुछ किस्सों को इन कठपुतलियों के माध्यम से दर्शाया गया है। ये भीष्म पितामह की सैया हैं, जो बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं और अपने पौत्रों को ज्ञान देते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र हरण करके पेड़ पर चढ़ जाते हैं और उनको सताते हैं। इस दृश्य में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घड़ों को बिलोल से फोड़ देते हैं, जो पानी से भरे हुए हैं। इस चित्र में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी शिव जी भगवान जी की आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। ये किस्सा रामायण काल का है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो उनका इलाज करने के लिए हनुमान जी द्वारा द्रोणागिरी पर्वत उठाकर ले आते हैं। इस किस्से में कृष्ण भगवान और बलराम जी को शिक्षा दीक्षा दी जा रही है ऋषि संदीपन द्वारा, और ये भगवान नरसिंह जी हिरण्यकश्यप का वध करते हुए। ये है पागल बाबा जी के मंदिर का पूरा ढांचा। तो दोस्तों, ये थी पागल बाबा मंदिर की प्रथम मंजिल। इस मंजिल को भूतल भी कहा जाता है।
तथा इस भूतल में हमें भगवान श्री कृष्ण और रामायण के राम जी की अलग अलग पौराणिक कथाओं से अवगत कराया गया है। अभी हम रुक करते हैं दूसरी मंजिल की तरफ। दूसरी मंजिल में जाने से पहले चलिए आपको भगवान महादेव जी की भी दर्शन करवा लेते हैं। तो दोस्तों, ये पागल बाबा मंदिर की प्रथम मंजिल थी और ये तृतीय मंजिल है। इस तृतीय मंजिल में गोविंद देव जी का मंदिर था जिसके हमने दर्शन किए और यहाँ से हम आपको दिखाते हैं इस मंदिर का खूबसूरत नज़ारा। तो दोस्तों, ये है दूसरी मंजिल पर स्थित गोविंद देव जी का मंदिर और यहाँ पर भक्तों की लाइनें लगी हुई हैं, भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। तो अभी हम मौजूद हैं चौथी मंजिल पर और ये है यहाँ पर राम लक्ष्मण और सीता माता जी का मंदिर। इसके भी हमने दर्शन कर लिए और यहाँ से देखिए इस मंदिर का खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिल जाएगा। चौथी मंजिल से कुछ इस प्रकार दिखता है पागल बाबा का मंदिर। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखी गई है पागल बाबा के भक्तों की मनोकामनाएं। कहा जाता है कि इस मंदिर पर मनोकामनाएं जो लिखी जाती हैं तो पागल बाबा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसी मान्यताओं के साथ यहाँ के सभी भक्त जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं अपनी मनोकामनाएं इस दीवारों पर लिख देते हैं। बड़ी आस्था है पागल बाबा से उनकी। देखिए, यहाँ पर एक भक्त ने लिखा है, बाबा मेरी नौकरी सही से लगा दो, मैं आपके पास फिर आऊँगा, मुझे पैसों का सनौप बना दो। तो देखिए, भक्तों ने अपनी मनोकामनाएं कुछ इस प्रकार लिखी हुई है। ऐसी मनोकामनाएं बहुत सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं। मैं आपको सारी नहीं दिखा सकता क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। और ये है भगवान वामन अवतार का मंदिर जो 7वीं मंजिल पर स्थित है। और देखिए, इस मंजिल से व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है, काफ़ी छोटी पर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो दोस्तों, अभी हम 8वीं मंजिल पर स्थित हैं और 8वीं मंजिल पर है ये भगवान लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर जो विष्णु भगवान और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी को समर्पित है। और यह है अंतिम सीढ़ियाँ जहाँ पर हम चढ़ रहे हैं, वो है पागल बाबा मंदिर की अंतिम सीढ़ियाँ। और इसी मंदिर पर सबसे चोटी पर स्थित है हमारे पागल बाबा जी का मंदिर। तो आपको इन्हीं के दर्शन करवाते हैं। ये है हमारे पागल बाबा जी। तो दोस्तों, ये है पागल बाबा जी और इस मंदिर की 9वीं मंजिल पर स्थित है इसका भव्य मंदिर। और यहाँ से देखिए काफ़ी व्यू अच्छा आ रहा है। इन 9 मंजिला में हर एक अलग अलग भगवान के मंदिर हैं, जिसमें एक बड़ा अवतार है, भगवान विष्णु जी का है, राम जी का है, कृष्ण भगवान का है, गोविंद जी का है, महादेव जी का है। अलग अलग भगवान के मंदिर हैं यहाँ पर। और सबसे छोटी पर जो है वो पागल बाबा का मंदिर है और हमने वहाँ पर दर्शन कर लिए हैं। तो भाई साहब, ये था पागल बाबा जी का मंदिर और ये पूरे 9 मंजिला है ये पूरा का पूरा। तो 9 मंजिलों में अलग अलग भगवान के मंदिर देखने को मिल जाएगा और सबसे छोटी पर जो मंदिर है वो पागल बाबा जी का मंदिर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दर्शन किए। अभी लेते हैं इस मंदिर से अलविदा।